Okay, students, so welcome to the session. Let's continue our discussion on the mole concept. So far, what we have discussed is the classification, the various differences, and atomic mass unit, atomic weight. These all things were already been discussed. और लास्ट में हम लोगों ने आइसोटोप्स के ऊपर क्वेश्चंस किया था और मैंने आपको लास्ट में प्रैक्टिस करवाया था किसका कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास के बारे में, जहाँ पे कि आपको कोई भी मॉलिक्यूल अगर वो देते हैं तो मॉलिक्यूल को फर्स्ट यू नीड टू ब्रेक एट द एटॉमिक लेवल and then depending upon the various atomic masses of the given elements we can calculate the molecular mass, and molecular mass will always be expressed in terms of AMU. जैसे अपन एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करते हैं वैसे ही रिप्रेजेंट करना है मॉलिकुलर मास को, ठीक है। अब देखो इसके आगे जो टॉपिक आ रहा है अपना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एंड द टॉपिक इज़ द ग्राम एटॉमिक मास एंड ग्राम मॉलिकुलर मास। इसको एक पार्टिकुलर एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे तो समझ में आएगा। देखिए जैसे मान लेते हैं कि हम लोगों ने क्या करा, एक मॉलिक्यूल लिया CO2, ठीक है ना, कार्बन डाइऑक्साइड ये अपन ने लिया है। मॉलिकुलर मास अगर कोई भी बोलेगा फाइंड आउट करने के लिए तो क्या बोलोगे कि 1 कार्बन एटम वी हैव एंड 2 ऑक्सीजन एटम वी हैव, द मास विल बी 6, 12 एंड 8, 16। क्या इस जगह से अपने को 12 + 2 × 16 मतलब कि जब आप कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 44। ये जो 44 आपने निकाला है ये मैथमेटिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है P और N के सम को, बस और कुछ भी नहीं है। आपको पता है कि ऊपर में जो मास अपन रिप्रेजेंट करते हैं वो हमेशा किसको दिखाता है? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को। और प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन का जो मैथमेटिकल सम है उसी में आगे हम लोग क्या करते हैं? AMU लगा। अगर ये एटम का केस होता तो बनता है एटॉमिक मास, और जब ये मॉलिक्यूल का केस है तो क्या बनेगा? मॉलिकुलर मास, ठीक है। ये हो गया। इसी तरीके से अगर मान लो तुमसे कोई बोलेगा कि भाई आप O के लिए बताइए, तो O के लिए सिंपल है, ये 8 है और ऊपर में 16 है, तो इसका जो मास अपन लिखते हैं या P + N का जो सम लिखते हैं वो कितना होता? P + N का सम होता है 16। डेट्स वाई वी कॉल कि एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 16 AMU। तो P + N का सम लेना है, उसके आगे AMU लगा देना है। तो एटॉमिक स्पीसीज के लिए दिस विल बी कॉल्ड एटॉमिक मास एंड दिस विल बी नोन एज व्हाट? दिस विल बी नोन एज द मॉलिक्यूलर मास, क्योंकि मॉलिक्यूल का केस आ गया। वैसे ही अगर आयन होता तो आयन के केस में भी क्या करते हैं अपन? वर्ड यूज करते हैं आयनिक मास। जैसे मान लो कोई बोलता है O-2 का मास बताइए, तो आयन वाले केस में मेनली इलेक्ट्रॉन का ट्रांजेक्शन होता है। ये आगे चल के अपन समझेंगे कि आयन अगर अपने को बनाना है तो क्या करना है? सिर्फ इलेक्ट्रॉन को अपन, जैसे O से अगर O-2 बनाया इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन गेन किया है। P और N अभी भी सेम है और P और N का जो सम है वो कितना है? 16 है। तो इन दैट केस यहाँ पे जो मास आएगा उसको क्या बोलेंगे? आयोनिक मास, एंड आयोनिक मास विल बी 16 AMU। यहीं अगर O2 ले ले हम लोग तो O2 के केस में कितना आ जाएगा? 32 AMU, और ये 32 AMU विल बी नोन एज व्हाट? मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। अब आप देखो जितने भी टाइप्स के मास आपने यहाँ पे कंसीडर किए हैं, वेदर इट इज एटॉमिक मास, मॉलिकुलर मास और आयनिक मास, सबके आगे हमने AMU लगाया है, एंड वी ऑल आर अवेयर कि इसमें कुछ भी नहीं करना है, P और N के सम को लेके आगे बढ़ जाना है, ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट आ रहा है वो क्या है, ज़रा समझते हैं। देखिए CO2 के लिए अगर आप 44 AMU लिख रहे हैं तो वन थिंग इज़ वेरी मच क्लियर कि ये जो 44 AMU है ये ग्राम तो नहीं है ना। ग्राम का मतलब क्या हुआ? अपन एक्चुअल मास की बात कर रहे हैं, उसके एक्चुअल वेट का बात कर रहे हैं कि अगर हमने डिजिटल वेइंग स्केल के ऊपर उसको डाला तो वेइंग स्केल पे वो 44 ग्राम निकल के आना चाहिए। तो क्या ये 44 ग्राम निकल के आएगा? क्या नहीं। इसी तरीके से अगर ऑक्सीजन एटम अपन ले लें तो ये 16 AMU है, एंड देन 16 AMU इज नॉट इक्वल टू 16 ग्राम। तो सबसे पहले तो दिमाग में ये सेट करना है कि ये एटॉमिक मासेज है या मोलिकुलर मासेज है, और इसको अपन ग्राम नहीं बोल सकते कि इसको 44 ग्राम बोल दिया या इसको 16 ग्राम बोल दिया या इसको 32 ग्राम बोल दिया, ऐसा नहीं बोलते हैं। ये इसके इक्वल नहीं होता है मैथमेटिकली। बट अगर आप ऐसा करते हो, मान लो कि आपने बोला कि मैं 44 AMU की जगह चाहता हूँ 44 ग्राम लिखना, तो वन थिंग इज़ वेरी क्लियर कि दे आर नॉट इक्वल। इन द सेम वे 16 AMU को आप चाहते हैं 16 ग्राम लिखना, क्योंकि AMU अपन फील नहीं कर पा रहे हैं, अपन उसको रिलेट करना चाह रहे हैं ग्राम से, और AMU अपने को फील हो नहीं रहा है।
इसी तरीके से ये 16 AMU को आपने कहा कि मैं इसको 16 ग्राम लिखना चाहता हूँ, 32 AMU को 32 ग्राम लिखना चाहता हूँ। सो द पॉइंट इज इक्वल तो ये नहीं है, लेकिन हम लोग कई बार इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। अगर सेम यही नंबर आपने लिया और सिर्फ यूनिट को चेंज कर दिया, AMU से ग्राम कर दिया, तो अब ये जो मॉलिक्यूलर मास 44 AMU हुआ करता था, इसको अब हम लोग क्या बोला करेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। इसको क्या बोलेंगे, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है। इन द सेम वे ये जो एटॉमिक मास 16 AMU हुआ करता था, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। जैसे ही आपने उस नंबर को, उस एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास वाले नंबर को, या एक बार में बोले मास नंबर को, ग्राम के टर्म्स में एक्सप्रेस कर दिया, तो इट विल बी नाउ कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिक्यूलर मास, और इवन वी कैन कॉल इट द ग्राम आयोनिक मास। ठीक है ना, ग्राम आयोनिक मास। तो इसको मैं एक वे में और समझाता हूँ तो फिर आपको और चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे मान लेते हैं कि हमने क्या किया, आपको बोला कि भाई आप एक काम करो, हाइड्रोजन के लिए, H2 के लिए और H+ के लिए मेरे को एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, ये सब कैलकुलेट करके दो। तो वी ऑल आर अवेयर, अब तो इतना प्रैक्टिस आपको हो ही गया है, यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि इसका जो एटॉमिक मास आता है, इसका जो एटॉमिक मास आएगा वो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 AMU। इसी तरीके से यहाँ जो मॉलिक्यूलर मास आएगा, क्योंकि H2 क्या है, मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूलर मास हमारा क्या आ जाना चाहिए, मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा, H2 है तो 2 AMU। और H+ लो या H लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ पे जो आयनिक मास आया, पॉजिटिव निगेटिव होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, तो ये 1 AMU ही होगा। तो आप किसी भी केमिकल स्पीसीज का, अगर एटम है तो एटॉमिक मास, मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन लेट्स से कि मैं ये कह रहा हूँ, पहली बात तो क्लियर है कि 1 AMU इज नॉट 1 ग्राम, बट अगर कोई बोलेगा कि हाइड्रोजन अगर मैंने 1 ग्राम लिया, H2 मैंने 2 ग्राम लिया किसी कंटेनर के अंदर, और H+ मैंने 1 ग्राम लिया किसी कंटेनर के अंदर, तो इसको अब हम लोग क्या बोला करेंगे, इसको अपन बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है ना, इसको अपन बोलेंगे ग्राम एटॉमिक मास। इसी तरीके से इसको क्या बोलोगे, इसको बोलोगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो बात ये है कि जो स्टैंडर्ड कैलकुलेशन एटॉमिक मास, मॉलिक्यूलर मास और आयनिक मास का होता है, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यूनिट को बदल दिया और ग्राम लगा दिया। तो इसको तो फील नहीं कर पा रहे थे, बट ये लिटरली वही 1 ग्राम है, वही 2 ग्राम है जो अपन डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। और कहीं ना कहीं जब आप इसको रिलेट करोगे तो यहीं से मोल का कॉन्सेप्ट आपके सामने आ जाएगा। सो मोल कॉन्सेप्ट इज ऑल अबाउट को रिलेटिंग द atomic mass with the gram atomic mass और the molecular mass with gram molecular mass। बस इसी को कोरिलेट करना अपने को है इस पर्टिकुलर चैप्टर में। इसको बोलेंगे ग्राम आयोनिक मास। ठीक है ना, अब ध्यान दो। सो अगर ये अमाउंट आपको मिल गया, तो इस अमाउंट से आपको पता चल गया कि ये इसके ग्राम आयनिक मास को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये इसके ग्राम मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है ना, अब लेट्स से 2 ग्राम की जगह किसी बॉक्स के अंदर 4 ग्राम H2 दे दिया, किसी बॉक्स के अंदर लेट्स से 10 ग्राम हाइड्रोजन दे दिया, और किसी कंटेनर के अंदर लेट्स से कि यहाँ पे 20 ग्राम हाइड्रोजन दे दिया। ठीक है ना, तो नाउ द थिंग इज डैट कि 2 ग्राम होता तो 1 ग्राम मॉलिक्यूलर मास को रिप्रेजेंट करता, अब 4 ग्राम हो गया तो क्या है, इसका जस्ट डबल, इसका जस्ट डबल हो गया। इसका मतलब क्या है, अब ये ग्राम मॉलिक्यूलर मास 2 ग्राम को रिप्रेजेंट तो कर ही रहा है, बट अब उसके डबल अमाउंट को ये रिप्रेजेंट करने लगा। तो यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आ जाता है जिसका नाम है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। जैसे देखिए ये 10 ग्राम है, वी आर अवेयर कि ग्राम एटॉमिक मास 1 होना चाहिए, ये इसका 10 टाइम्स है। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे ग्राम एटॉमिक मास कितने लिए गए, 10 लिए गए। तो हम लोग बोलेंगे कि नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम एटम कितने हो जाएंगे, ये जो मास आपने लिया, जो मास आपने लिया, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स कितने हो जाएंगे, 1 ग्राम, 1 ग्राम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। तो 10 ग्राम के लिए बोलेंगे कि ये 10 ग्राम एटम दे रखा है अपने को। 10 ग्राम ऑफ एटम मैं नहीं बोल रहा हूँ इसको, 10 ग्राम ऑफ एटम इसको नहीं बोल रहा, इसको बोल रहा 10 ग्राम एटम। तो 10 ग्राम एटम ऐसे करके अगर आप रिप्रेजेंट करने लग जाओ तो यही क्या हो जाता है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। राइट, आगे बढ़ते हैं।
इन द सेम वे अगर मोलिकुलर मास में बात करें स्टूडेंट्स हम लोग, तो ये ग्राम मोलिकुलर मास 2 ग्राम है, अब आपको 4 ग्राम दे दिया, तो इस जगह पे हम लोग बोलेंगे कि ये इसका जस्ट डबल है, तो नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स विल बी डिफाइन। और नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कैसे डिफाइन करेंगे, जो अमाउंट दिया है और 1 ग्राम मॉलिक्यूल का मास कितना होता है उसको सॉल्व करके पता चला ये 2 आया, इसका मतलब नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इज 2। इन द सेम वे ग्राम आयनिक मास यहाँ निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ग्राम आयंस, और नंबर ऑफ ग्राम आयंस के लिए ये 20/1 यानी कि 20 ग्राम आयंस दे रखा है हाइड्रोजन का। तो अब 3 चीज़ों को आप रिलेट करो आपस में। एटॉमिक मास जो होता है वो ठीक है, अगर उसी को ग्राम में एक्सप्रेस कर दिया तो ग्राम एटॉमिक मास। नाउ ग्राम एटॉमिक मास तो एक फिक्स क्वांटिटी के लिए डिफाइन होगा, लेकिन हमेशा ज़रूरी तो नहीं है कि हाइड्रोजन सिर्फ 1 ही ग्राम हो, वो 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, 30 ग्राम कुछ भी हो सकता है। तो इन दैट केस what concept we are going to use is the number of gram atom or the number of gram molecule or number of gram ions। तो अब आपको अमाउंट देगा, अमाउंट के बेसिस पे आप नंबर ऑफ ग्राम एटम, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल निकाल पाएंगे। ठीक है, इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, जैसे लेट से आपसे ऐसे क्वेश्चन पूछ दिया कि कैलकुलेट ग्राम एटॉमिक mass and gram molecular mass of nitrogen। अब आप एक बात बताओ, क्या यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स की बात हो रही है क्या? नहीं, वो बोल रहा है ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास बताने के लिए। तो करना क्या पड़ेगा अपने को, बोलेंगे देखो यार आपने नाइट्रोजन के लिए पूछा है, नाइट्रोजन लिख देने से आइडिया तो लग नहीं रहा है कि वो N के बारे में बात कर रहा है या N2 के बारे में बात कर रहा है, बट ग्राम एटॉमिक मास ऑब्वियसली विल रिफ्लेक्ट द एटॉमिक एस्पेक्ट ऑफ नाइट्रोजन एंड ग्राम मॉलिकुलर मास इज द मॉलिकुलर एस्पेक्ट। तो N का फॉर्मेट हमने जब नाइट्रोजन का फॉर्मेट N ले लिया एटम के टर्म्स में और N2 ले लिया मॉलिक्यूल्स के टर्म्स में। नाउ यू आर अवेयर कि नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होता है, नाइट्रोजन का जो एटॉमिक मास होगा वो क्या होगा 14 बट AMU। और अगर हम लोग यहाँ पे मॉलिकुलर मास की बात करें तो मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिकुलर मास हो जाएगा 14 × 2 यानी कि 28 AMU। ये तो अपने को आता है। अब इसी में क्या करना है, आप इसको जैसे ही लिखेंगे 14 ग्राम, मतलब एक डब्बे में 14 ग्राम नाइट्रोजन गैस फिलअप कर दीजिए कंटेनर में, देन दिस विल बी नोन एज ग्राम एटॉमिक मास। और इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, इसको बोलेंगे अपन ग्राम मॉलिकुलर मास। ग्राम मॉलिकुलर मास कब बोलेंगे ग्राम मॉलिकुलर मास, जब ये 28 ग्राम हो जाएगा। ठीक है ना। अब आप एक बात बताओ, ये हो गया, तो यहाँ पे आपसे नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स के बारे में नहीं पूछा है। अब इसके आगे हम लोग थोड़ा सा बढ़ जाते हैं। लेट्स से कि सेकंड क्वेश्चन हमसे पूछ देता कि कैलकुलेट नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, ऐसे करके आएगा, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स, number of gram molecules for let's say 70 ग्राम नाइट्रोजन। बोला कि एक बॉक्स है, उसके अंदर आपने 70 ग्राम नाइट्रोजन गैस को रखा हुआ है। ठीक है, 70 ग्राम नाइट्रोजन गैस को फिलअप करके रखा हुआ है। पहले वो ग्राम एटॉमिक मास और ग्राम मॉलिकुलर मास पूछ रहे थे, तो हमने आंसर किस में दिया, ग्राम के टर्म्स में आंसर दिया। नाउ व्हाट दे आर आस्किंग इज द नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। तो इसके लिए क्या करना होगा, सीधी बात है, अपन बोलेंगे कि देखो यार मास आपको दे रखा है 70 ग्राम, तो एक बार आपको एटम को कंसीडर करना है और एक बार मॉलिक्यूल को कंसीडर करना है, क्योंकि दो वैल्यूज आपसे पूछी जा रही है, एक तो ग्राम एटम पूछा जा रहा है और ग्राम मॉलिक्यूल पूछा जा रहा है। ग्राम एटॉमिक मास ये नहीं है, दिस इज द ग्राम एटम एंड दिस इज द ग्राम मॉलिक्यूल। सो अगर 70 ग्राम हमारे पास नाइट्रोजन है, पहले नाइट्रोजन का एटॉमिक फॉर्मेट ले लेते हैं N और एक तरफ नाइट्रोजन का मॉलिकुलर फॉर्मेट ले लेते हैं N2।
अब आप एक बात बताओ, क्या अभी अभी हमें पता चला कि एटॉमिक मास कितना होता है? 14 ग्राम। तो नंबर ऑफ, यहाँ पे क्या डिफाइन होगा? क्या यहाँ पे नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि ये एटॉमिक फॉर्मेट है। तो यहाँ डिफाइन होगा नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। और नंबर ऑफ ग्राम एटम्स क्या हो जाएगा? जो गिवन मास है, मतलब मास इन ग्राम बाय उसका जो एटॉमिक मास होता है, या जो उसका ग्राम एटॉमिक मास होता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ग्राम एटॉमिक मास, क्योंकि न्यूमेरिकली तो होते हैं, 14 14 ही करेंगे, एक में ग्राम लगाते हैं, एक में एमयू लगाते हैं। N2 के केस में स्टूडेंट्स क्या कर लेंगे? नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स आपको फाइंड आउट करना है तो क्या आ जाएगा? फिर से वही बात है, मास लिखिए ग्राम में, और इसके नीचे क्या आ जाएगा? मॉलिक्यूलर मास बोल लो या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोल लो, दोनों में से कुछ भी अपन ले सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिकली दे आर इक्वल। नाउ मास इन ग्राम कितना गिवन है? 70। और ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? नाइट्रोजन का 14 एमयू एटॉमिक मास, तो ग्राम एटॉमिक मास 14। इसी तरीके से मास इन ग्राम गिवन है वही 70, और मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाता? जो ग्राम मॉलिक्यूलर मास बन के आता वो कितना हो जाता? मॉलिक्यूलर मास आप देखिए 28 है, तो ग्राम मॉलिक्यूलर मास भी 28 हो जाएगा। इस जगह से अपने को पता चला कि ये 5 आ गया, और ये कितना आ गया? ये आ गया 2.5। तो ये जो वैल्यूज निकली ये क्या निकला? इसका मतलब इसको अपन बोल सकते हैं 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन, और इसको बोल सकते हैं 2.5 ग्राम एटम्स ऑफ 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ 2.5 ग्राम मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन, एंड दिस विल बी 5 ग्राम एटम्स ऑफ नाइट्रोजन। ओके, सो 5 ग्राम इज डिफरेंट एंड 5 ग्राम एटम इज डिफरेंट। तो ग्राम एटम बेसिकली क्या है? एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये भी क्या है? ये अमाउंट को नहीं, एक नंबर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाइनली अगर मैं इसको कंक्लूड करना चाहूँ यहाँ पे, तो बोल सकता हूँ, यहाँ पे अगर कंक्लूड करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ कि फाइनली हमारे पास दो फॉर्मूला आ गए कि अगर आपको नंबर ऑफ ग्राम एटम फाइंड आउट करना है, या फिर इवन साथ में ही ले लेते हैं नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल फाइंड आउट करना है, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स अगर फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे? क्वेश्चन में जो गिवन मास दे रखा होगा उस गिवन मास को ग्राम में पहले कन्वर्ट करेंगे, अगर ग्राम में नहीं दे रखा है तो, और डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा? ग्राम एटॉमिक मास एटम के केस में, या फिर ग्राम मॉलिक्यूलर मास मॉलिक्यूल के केस में। ठीक है, इस तरीके से अपने को इसका यूज करना है हर बार, नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का। क्लियर है? ठीक है, तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स या नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स के लिए कुछ भी नहीं है, जो भी एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम में एक्सप्रेस करते हैं। अब अमाउंट अगर बढ़ता गया तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स ग्राम मॉलिक्यूल्स अपने आप बढ़ते चले जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए अब देखिए इसको अब अपन मोल से रिलेट करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, अब इसको मोल से रिलेट करने का कोशिश करते हैं। एक मिनट ध्यान दीजिएगा। अब मोल का कॉन्सेप्ट यहाँ से ऐड करते हैं अपन। देखिए तो इस कॉन्सेप्ट में जाने से पहले हमारे पास क्या क्या रेडी होना चाहिए? अपने को एटॉमिक मास मॉलिक्यूलर मास का आइडिया होना चाहिए, ग्राम एटॉमिक मास ग्राम मॉलिक्यूलर मास का आइडिया हो गया, और साथ में नंबर ऑफ ग्राम एटम्स एंड नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स का आइडिया हो गया। अपार्ट फ्रॉम डैट अगर अपन तो एटॉमिक वेट के बारे में अपन पहले ही डिस्कस कर रखे हैं, जो कि एवरेज होता है सारे एटॉमिक मासेस का, जो भी आइसोटोप्स गिवन होंगे उनका। इतना कुछ रेडी होने के बाद आप मोल को समझ सकते हैं कि क्या मोल क्या बात कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा डिटेल में अपन चल लेते हैं यहाँ पे। देखिए बहुत सिंपल सी बात है, जैसे मान लो कि आपने क्या किया, एक एटम कंसीडर किया कार्बन, ये 612 होता है। ठीक है, अब आपको पता है कि एटॉमिक मास इसका आप फाइंड आउट करेंगे तो एटॉमिक मास कितना होगा?
12 AMU होगा। और अभी अभी हमें पता चला कि अगर इसके ग्राम एटॉमिक मास की बात करें तो 12 ग्राम होगा। मोल से अपने को ये आइडिया लग जाएगा कि कार्बन के कितने सारे एटम्स लेंगे तो वो 12 ग्राम हो जाएगा, या फिर किसी भी स्पीसीज के ग्राम एटॉमिक मास के बराबर अगर अपने को क्वांटिटी चाहिए तो कितना सारा एटम्स या कितना सारा मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा। तो एक एटम का एग्जांपल ले लिया है, साथ में एक मॉलिक्यूल का एग्जांपल भी ले लेता हूँ, H2O। इसका जो यहाँ पे अपन क्या डिफाइन कर देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे डिफाइन कर देंगे मॉलिक्यूलर मास। तो यहाँ पे मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया, 18 AMU। ठीक है, अब ध्यान देना, मोल क्या रिप्रेजेंट करता है कि जो भी स्पीसीज आपके पास है, चाहे एटॉमिक फॉर्म में या मॉलिक्यूलर फॉर्म में, उसका कितना क्वांटिटी लिया जाए। जब इसकी बात होगी तो इसका क्वांटिटी का मतलब क्या हुआ, इसके क्वांटिटी की बात होगी तो मतलब क्या है, वो क्वांटिटी रिप्रेजेंट किया करेगा नंबर ऑफ एटम्स को। और इधर जो क्वांटिटी है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये रिप्रेजेंट करेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को, यही रिप्रेजेंट करेगा वो। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि 1 कार्बन के लिए आपने 12 AMU बोला है, ठीक है, कितने सारे कार्बन एटम्स ले लें एक बॉक्स के अंदर, कितने सारे कार्बन के एटम्स को अपने को पुट करना है या कितने वाटर मॉलिक्यूल्स को पुट करना है कंटेनर के अंदर, सो डैट उसका वेट कितना आ जाए, इसके ग्राम एटॉमिक मास के इक्वल उसका वेट आ जाए, यहाँ ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल उसका वेट आ जाए। मतलब हमारा टारगेट क्या है, हमारा टारगेट ये है कि ये जो बॉक्स है, इस बॉक्स का जब वेट निकाला जाएगा तो ये बॉक्स कितने ग्राम का हो जाना चाहिए, 12 ग्राम का हो जाना चाहिए। यहाँ पे H2O में अगर बात करें तो जो बॉक्स है इसके अंदर बहुत सारे H2O मॉलिक्यूल डाल दिया, ये कितने ग्राम हो जाना चाहिए, 18 ग्राम हो जाना चाहिए। इसलिए मोल को अपन ऐसे डिफाइन करते हैं कि मोल रिप्रेजेंट्स दैट क्वांटिटी मीन्स द क्वांटिटी नंबर ऑफ एटम्स और द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव द weight equal to the gram atomic mass और gram molecular mass of the given chemical species। ठीक है, तो इस पे एक डेरिवेशन भी है, बट वो जानने की जरूरत नहीं है अभी अपना इस सेशन में। ठीक है, इसको इतना डिटेल में नहीं जाएंगे, फिर टाइम ज़्यादा लग जाएगा। हम लोग सिंपली क्या करते हैं, मैं आपको सिंपल बात बता देता हूँ। जब हमने देखा कि कार्बन, एक कार्बन का कुछ एटम होगा, 2 कार्बन का कुछ एटम होगा, 3 कार्बन का कुछ एटम होगा, ऐसे करके जब हम लोगों ने 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम्स को इस बॉक्स में डाला तो पता चला कि उसका जो वेट है वो कितना है, 12 ग्राम है। ऐसे ही 6.02 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स जब हम लोगों ने किसका लिया, वाटर का, तो पता चला कि उसका जो वेट है, लिटरली वेट जो हम लोग ग्राम में डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं, वो कितना है, 18 ग्राम है। तो यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निकल के आ रहा है, जिसके बिहाफ पे हम लोग एक फॉर्मूला भी बनाएंगे कि कोई भी केमिकल स्पीसीज अगर आपके पास है, एटम, मॉलिक्यूल और आयन, तो अगर आपको उसका क्वांटिटी कितने के इक्वल चाहिए, अगर उसका क्वांटिटी ग्राम एटॉमिक मास या ग्राम मॉलिक्यूलर मास के इक्वल चाहिए, तो आपको कितने सारे एटम्स या कितने सारे मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे, हर बार इतने एटम्स और इतने मॉलिक्यूल्स लेने पड़ेंगे। तो द थिंग इज दैट कि वी कैन से कि 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का जो मास होगा स्टूडेंट्स, 6.02 इंटू 10⁻23 कार्बन एटम का जो मास होगा वो कितना हो जाएगा, 12 ग्राम। तो क्या यहाँ से हम लोग को एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिला कि अगर अब मैं चाहूँ तो 1 कार्बन एटम का मास भी निकाल सकता हूँ, एक कार्बन एटम का मास भी निकाल सकता हूँ। और एक कार्बन एटम का मास कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12/6.02 इंटू 10⁻23। और जब आप इसको आगे बढ़ा के सॉल्व करते हैं, 12 को 12 ही रहने दो और नीचे वाले को सिर्फ सॉल्व कर दोगे तो ये आ जाएगा 166 इंटू 10⁻24 ग्राम। तो एक कार्बन का ये मास निकला। वैसे ही अगर एक वाटर मॉलिक्यूल की बात करें तो हम लोग यहाँ बोल सकते हैं कि दिस मच मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 ग्राम। सो 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, इफ आई नीड टू फाइंड आउट फॉर द 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तो एक मॉलिक्यूल वाटर का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 18 बाई फिर से वही नंबर 6.02 इंटू 10⁻23 ये करना पड़ेगा क्या।
और वापस से 18 को 18 रहने दीजिए और उसको सॉल्व करेंगे तो 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आ जाएगा। मतलब आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अपने सामने आ रहा है, वो ये है कि अगर आपको एटॉमिक मास पता है या मॉलिक्यूलर मास पता है तो क्या कर सकते हैं, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास से हम लोग उसके डायरेक्टली ग्राम क्वांटिटी के बारे में बता सकते हैं, एक एटम, सिंगल एटम या सिंगल मॉलिक्यूल के बारे में, है ना। तो इस जगह से मैं 2-3 फार्मूलाज डिराइव करना चाहता हूँ इन ऑब्जर्वेशंस के बेसिस पे, देखिएगा। तो अपने को फर्स्ट आइडिया तो ये लगा कि किसी भी एटम या मॉलिक्यूल के अगर ग्राम को आप एएमयू में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो क्या करना है, जो एएमयू है उसको इतने से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। ये एएमयू था, इसको इतने से मल्टीप्लाई कर दो, ग्राम में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वी कैन से डैट जो 1 एएमयू हमारा होगा वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के इक्वल हो जाएगा। पहला फॉर्मूला तो ये आया जिसका बहुत ही ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होने वाला है। अब जैसे अगर किसी ने बोला, यहीं पे एक एग्जांपल भी करा देता हूँ, जैसे किसी ने आपको बोला कि कैलकुलेट वेट बोल सकता है, या फिर उसी जगह पे वो यूज कर लेगा मास इन ग्राम, या फिर मैं फर्स्ट टाइम है तो मैं सारी बातें बता रहा हूँ, वेट है या मास इन ग्राम है, या फिर इसको कई बार वो बोलता है ग्राम क्वांटिटी। इनमें से कोई भी वर्ड वो यूज कर सकता है, ग्राम क्वांटिटी या मास इन ग्राम, ऐसा भी कुछ बोल सकता है। मास इन ग्राम तो बोल ही दिया, ग्राम क्वांटिटी ऑफ 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन। ये हमने मान लेते हैं ए क्वेश्चन बना लिया 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन, और बी क्वेश्चन बना लिया 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है ना, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। तो आप समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मतलब O है और 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन का मतलब O2 है, ठीक है। अब देखना, वी ऑल आर अवेयर कि अगर सिंगल O की बात करें तो जो मास हमारा आएगा वो क्या कहलाएगा, एटॉमिक मास, एंड दैट विल बी 16 AMU। एंड O2 की बात करें तो ये क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूलर मास, और मॉलिक्यूलर मास क्या हो जाएगा, मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 32 AMU। आपको क्या बोला, उसने बोला नहीं AMU तो हमें पता ही है कि एटॉमिक मास और मॉलिक्यूलर मास ये तो आप कैलकुलेट करते ही हो, आप क्या करो उसको ग्राम में बताओ कि अगर मैंने लिटरली एक ऑक्सीजन एटम को उठा के डिजिटल वेइंग स्केल पे रखा तो उसका मास क्या आएगा, या अगर एक मॉलिक्यूल ऑक्सीजन को डिजिटल वेइंग स्केल पे रखा तो उसका मास क्या आएगा। तो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे, बोलेंगे देखो यार अगर आप इसको ग्राम में चाहते हो तो ग्राम में फाइंड आउट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1 AMU इतने ग्राम के इक्वल होता है, तो 16 AMU का मतलब क्या हो गया, 16 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो आप एक ऑक्सीजन को एक कंटेनर लीजिए, उसमें सिर्फ एक ही ऑक्सीजन एटम रखिए और उसका वेट जब निकालेंगे ग्राम के टर्म्स में तो वो इतना आएगा। इन द सेम वे यहाँ पे जो ग्राम क्वांटिटी आएगी वो कितना आ जाएगा, 32 इंटू 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। दोनों ही ऑक्सीजन है तो फिर ये नंबर क्यों चेंज किया, क्योंकि इसने बोला था 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का मास निकालने के लिए, तो 1 एटम के लिए ये रहा, और 1 मॉलिक्यूल मतलब O2 में ऑब्वियसली हमारा जो मास है वो चेंज हो जाएगा 32, तो ग्राम क्वांटिटी ये रहा। तो ऐसे क्वेश्चंस आपके सामने आते हैं जिसको कि अपने को सॉल्व करना है। तो अगर आज हम लोग AMU से ग्राम पे गए हैं तो ग्राम से AMU पे भी जा सकते हैं, और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ला के दे रहा है। एक तो फॉर्मूला वाला एस्पेक्ट है ही, अपार्ट फ्रॉम डैट वी गॉट टू नो कि अगर आप किसी भी एटम या किसी भी मॉलिक्यूल में जो उसका एटॉमिक मास है या मॉलिक्यूलर मास है उतना ही क्वांटिटी अगर आप चाहते हो, और भी क्वांटिटी आप चाह लेना बाद में, लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल अगर आप यही 12 ग्राम चाहते हैं, अभी आप फ़िलहाल 18 ग्राम हैं, तो आपको कितना एटम या मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, वो लेना पड़ेगा 6.02 इंटू 10⁻23। और एक्चुअली में ये जो नंबर है हर बार हर एक स्पीसीज के लिए यही नंबर आएगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं अवोगाड्रोज नंबर, ठीक है ना। तो अवोगाड्रोज नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेटेड अपन फॉर्मूला भी देखेंगे अभी थोड़ी देर में, ठीक है। तो अभी के लिए फ़िलहाल इतना समझने की कोशिश करिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है, ओके।